दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव अम्बेडकरवादी। ये एक समाचार सोशल मीडिया पर चल रहा है आज के समय कि JNU यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी आर्थिक तंगी से जूझ रही है। खर्चा नहीं चल पा रहा है, इस कारणवश वो अपनी ज़मीन बेच रही है। तो इसमें यही बीजेपी वाले कहते हैं कांग्रेस ने किया क्या। तो दोस्तों, इसमें किसी का हम समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं कि सच्चाई ये है। तो हुआ क्या जब देश आज़ाद हो गया तो उस समय भारत की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। और कहने को तो लोग कहते हैं एक सुई बनाने की स्थिति में भारत नहीं था। धीरे धीरे अब अगर ये मान के चला जाए कि 70 साल में ये ज़मीन से लेकर और आसमान तक भारत छा गया। अब यही इसरो है, तो इसरो अपना अन्य देशों का भी उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित किया। यहाँ तक तरक्की हुई। ये कहानी पहले की है, ये बातें पहले की हैं। और आज की स्थिति आप लोग देखिए कि इस देश की सरकार दुनिया में बहुत अमीर सरकार है और इस देश में दुनिया के 2 नंबरी अमीर भी हैं, जैसा कि आप लोग जानते भी हैं इस बात को। बावजूद JNU का खर्चा नहीं चल पा रहा है और प्रॉपर्टी बिकने की नौबत आ गई। तो इस बारे में थोड़ा सा आप लोग इस समाचार में देख लें, फिर आगे बात हो। मामला बहुत ही गंभीर है क्योंकि सबसे नामी यूनिवर्सिटी JNU को लेकर के ये मामला सामने आया है। पूरा माजरा बताएंगे तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, JNU में पढ़ाई टॉप क्लास की होती है, टॉप लेवल की होती है। बहुत ही होनहार बच्चे, स्टूडेंट्स जो है वो एंट्रेंस के जरिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। JNU की वाइस चांसलर धूलीपड़ी पंडित ने बताया कि विश्वविद्यालय फंड की कमी से जूझ रहा है, यानी यूनिवर्सिटी में फंड की कमी है और इसी वजह से अब वो जो JNU की प्रॉपर्टी है उसके बेचने की तैयारी में है, जबकि ये काम सरकार ही करेगी क्योंकि सरकारी यूनिवर्सिटी है और सरकार इसका देखभाल करने में अक्षम है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU की जो वाइस चांसलर है धूलीपुड़ी पंडित ने एक निजी अखबार को बातचीत के दौरान ये बताया कि JNU फंड की कमी से जूझ रहा है। JNU में फिलहाल वित्तीय बोझ जो है वो काफी बढ़ गया है और सरकार इसमें मदद फिलहाल नहीं कर पा रही है उस तरीके से। इसके चलते अब यूनिवर्सिटी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज को बेचने पर जो है कि सोच रही है। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार गोमती गेस्ट हाउस और 33 फिरोज शाह रोड, इन दोनों संपत्तियों को बेचना या प्राइवेट प्रॉपर्टी में देना, एक तरह से रीडेवलप करके पब्लिक प्रॉपर्टी पार्टनरशिप के तहत किराए पर देना चाहती है, जिससे यूनिवर्सिटी को हर महीने तकरीबन 50 थोड़ा सा और सुन लें आप लोग। 1 लाख तक की इनकम हो सकती है। सोचिए, 50,000 से 1 लाख तक की इनकम जो है वो यूनिवर्सिटी को नहीं हो रही है। क्या ये पैसा सरकार नहीं दे सकती? महीना 50 रुपए, महीना 1 लाख रुपए एक यूनिवर्सिटी की संपत्ति को बचाने के लिए सरकार इतना नहीं कर सकती। इसके लिए यूनिवर्सिटी की संपत्ति को सरकार को बेचना पड़ रहा है। इस बारे में शिक्षा मंत्रालय जो है वो विचार कर रहा है कैसे और किसे इन संपत्तियों को बेचा जाए। लेकिन इस पर वरिष्ठ पत्रकार अशोक पांडे ने ट्वीट करते हुए तो सुना आप लोगों ने, ये स्थिति है कि ये स्कूल का खर्चा जो है अगर ये प्राइवेट सेक्टर में दे रहे हैं तो भाड़ा लेंगे।
तो भाड़ा कितना मिलेगा? 50,000 से लेकर के 1,00,000 रुपया तक, जैसा कि समाचार में बताया जा रहा है। तो अब ये नौबत आ गई है इस देश की कि एक यूनिवर्सिटी चलाने के लिए 50,000 और 1,00,000 रुपया खर्च नहीं किया जा सकता है, जबकि नियम जो कहता है, नियम ये कहता है कि शिक्षा और दवाएं सरकार को फ्री देनी चाहिए, और वो भी अच्छी शिक्षा और अच्छी दवाएं मेडिकल से संबंधित, ये खर्च जो सरकार को वहन करना चाहिए। और स्थिति ये है कि एक स्कूल का जो है खर्च नहीं चल पा रहा है। यहाँ की स्थिति ये है, और सरकार उलझाई है कि नालंदा को किसने जलाया। अरे भाई, नालंदा जल गया, कब जला कब नहीं जला? तो जब जला मामला उस समय रहना चाहिए। तो जब जला तब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये तो तब की बात है। अब उस बात को आज उछाला जा रहा है। उस बात को उछालने से क्या फ़ायदा है? कौन जलाए कौन नहीं जलाए, जो जलाए सो जलाए, जल की कहानी तो ख़त्म हो गई। ये कौन सी राजनीति है? अरे जो ख़त्म हो गया सो ख़त्म हो गया। उसको भी सरकारों की जिम्मेदारी है कि नालंदा अगर जल गया तो उसको फिर नए सिरे से बना करके उसको चालू किया जाए। लेकिन चालू करने की बात छोड़िए, किसने जलाया, कैसे जला, कब जला, ये सब हो रहा है। और जो चल रहे हैं उनकी हालत ये है। तो यही अगर विकास है देश का, तो करते रहें आप लोग विकास। देश रसातल में चला जाएगा और ढोल पीटते रहे जनता कि जो विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। भैया करिए विकास, अगर इसी को विकास कहते हैं तो इस वीडियो में इतना ही। स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।